जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यक्षिणी साधना किस किस को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, यक्षिणी साधना जैसे आपको पता है कि 20 फरवरी लास्ट डेट है। रति प्रिया यक्षिणी प्रत्येक सिद्धि वाली जो साधना हो रही है, तो उसमें जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपना करा ले 20 फरवरी तक। तो जैसे अगर इन्फॉर्मेशन और भी कुछ आपको चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या होगा, तो वो मेरे या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं या टेलीग्राम पे, रति प्रिया एचडी साधना के विषय में, क्योंकि वो प्रत्येक सिद्धि के विषय में थी। ठीक है, तो वो 1 मार्च से शुरू होगी आपकी वो साधना। अब आ जाते हैं कि यक्षिणी साधना किस किस को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप कोई भी साधना उल्टी सीधी करके बैठे हैं तामसिक तरीके से, चुड़ैल सिद्धि, भूत सिद्धि, ये सिद्धि, मतलब वो ये साधना ना करें। सबसे पहले क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो भी भूत है, चुड़ैल है और ये नकारात्मक सिद्धियां हैं वो आपस में टकरा जाएंगी, और यक्षिणी ज़्यादा पावरफुल है तो वो नुकसान भी करेगी आपकी ही सिद्धियों को। दूसरी बात, जो आदमी ये सोचे कि हम यक्षिणी से उल्टा सीधा काम कराएंगे, उल्टा सीधा मतलब का आप समझ लो, क्योंकि आदमी बहुत सा कहता है उल्टा सीधा का, मेरे को मतलब नहीं समझ में आता कि उल्टा सीधा काम कैसा होता है। जैसे कि मान लो वो ये सोचे कि मैं यक्षिणी सिद्ध करने के बाद लोगों का वशीकरण करूंगा, उनसे पैसे लूटूंगा या उनके साथ गलत काम करूंगा लड़कियों के साथ, या लड़की है तो वो सोचे कि हम लड़कों के साथ कुछ गलत काम करने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यक्षिणी साधना मत करना, क्योंकि यक्षिणी साधना का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि वो रिजल्ट देन एंड देयर देती है। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, उसका रिजल्ट एक बार में मिलता है, चाहे जो कुछ हो जाए। इसके बाद आता है आपका मरण। जो ये सोचे कि यक्षिणी साधना करने के बाद मैं किसी का मरण करूँगा, वो भूल के भी ना करे ये साधना। क्योंकि मरण आप कर तो देंगे, हो भी जाएगा, लेकिन उसका रिफंड जो आएगा ना, वो आपके भी घर का कोई भी हिस्सा किसी के साथ हो सकता है हादसा, समझ रहे हैं। तो इसलिए वो भी ना करें। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए कि मैंने ये अप्सरा सिद्ध कर रखी है, तो क्या मैं यक्षिणी साधना कर सकता हूँ? हाँ, आप अप्सरा साधना आपने कर रखी है, यक्षिणी साधना कर सकते हैं, योगिनी साधना कर सकते हैं। आपने नाग कन्या साधना कर रखी है या नागिन साधना कर रखी है, या आपने परी साधना कर रखी है, तो आप ये साधना कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कहीं चुड़ैल सिद्धि कर रखी है, दिवालन सिद्धि कर रखी है, और ये क्या बोलते हैं उसे, मुंजा साधना कर रखी है, और जो भी नकारात्मक कुछ उल्टी हैं, तो वो ये साधना ना करें। क्योंकि सीधी सी बात है, ये यक्षिणी होगा उसका गुण एकदम तामसिक हो जाएगा, और तामसिक में अगर आपके पास प्रॉपर एक गाइडेंस के रूप में प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी सिद्धि, उसकी जो आपने साधना कर रखी है वो सिद्धि उस क्षमता को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो आपकी पुरानी साधना को वो ख़त्म कर देगी। और जब भी अब फिर वो जब आपके साथ सिद्ध हो जाएगी, तो वो हमेशा तामसिक रूप में ही रहेगी। इसलिए वो लोग ये साधना ना करें। ठीक है। और जो वशीकरण के मामले में सोचते रहते हैं कि हम तो ये वशीकरण अपनी प्रेमिका का कर देंगे, उसके बाद फिर अगर बात बनी तो बनी, नहीं तो उसके बाद फिर अब दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, ये वो, तो ऐसे काम मत करना। क्योंकि अगर वो यक्षिणी है भाई, वो अगर उसने कर दिया ना वशीकरण, तो उसे कोई काट नहीं सकता। इसके बिहाफ पे या तो जो सामने वाला है वो वशीकरण वाला आदमी मर ही जाएगा, ठीक है, तड़प तड़प के, और उसका जो रिजल्ट वो बाद में मिलेगा ना तड़प तड़प के, वो आपको मिलेगा। मतलब आप पता पड़ा क्या, किसी से शादी करो और आप उसके प्यार में एकदम डूब जाओ, उसके बाद फिर वही जो कर्म था आपका वो रिफंड में आए, तो आप भी फिर तड़प तड़प के ही मरोगे उसके उसके वियोग में, समझ रहे हो। इसलिए ये आदमी मत करे।
तीसरा जो ये सोचे कि भैया हमें तो एकदम अकस्मात धन चाहिए, यक्षिणी हमें लोटे भर भर के सोना देगी, कटोरा भर भर के देगी और एकदम पूरा करोड़पति बना देगी, ये तो ऐसे लोग ना करें। आपको धन जरूर देगी यक्षिणी, ऐसा नहीं है कि धन नहीं देगी, लेकिन इतनी आप या बोलते हैं ना इतनी ही इच्छा रखिए जितने आपका काम चल जाए। ये मत सोचना कि भाई हमें सब कुछ भर के दे देगी। देखो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा जान को, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो जिसे ज़्यादा पैसे की एकदम पड़ी हो कि भाई मेरे तो यछड़ी कर लूँ तो पैसा ही पैसा देने लगेगी, वो देने लगेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर आप क्या फ़ायदा है कि आपको पता पड़ा कि प्रोटेक्शन इतनी लगानी पड़ जाए कि आप घर से बाहर नहीं निकले, सब आदमी बंदूक लेके खड़े हैं कि मिल जाए तो गोली मार दो। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना पैसा है। वो पैसा देगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा। इसके बाद आता है जो आदमी यक्षिणी को ये समझे कि संभोग की वस्तु है, मैं उसके साथ गलत काम करूँगा या उसके साथ रात्रि में सोऊंगा, ऐसे करवा ले आदमी बिल्कुल ही दूर रहे। क्योंकि यक्षिणी जो है वो देवी है, समझ रहे हैं? और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस देवी का साक्षात्कार कर सकें। और आप अगर ऐसी भावना लेके बैठेंगे ना कि मैं तो उसके साथ गलत काम करूँगा, मैं उसके साथ संभोग करूँगा, रात में ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो भाई साहब आपका क्या होगा मैं नहीं जानता। ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। यक्षिणी साधना करनी है, आपका एक वे ऑफ कन्वेंस तैयार करो कि भैया हमें क्या करना है, उससे बात क्या करनी है, किस लिए कर रहे, तरीका तैयार करो कि भाई हमें ये इस चीज़ की पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा मिल जाए हमें जिससे हमारा जीवन सुखद में चलने लगे। बस आप इसके लिए यक्षिणी साधना करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उतना पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, आपके कभी हाथ रुकेंगे नहीं। आपके पास कर्जा है, कर्ज मुक्ति के लिए वो साधना करो कि भैया मेरा कर्जा है, धीरे धीरे करके वो सब निपट जाएगा। लेकिन उसके बाद आप गलत काम करना शुरू कर दोगे, फिर उस उधारी कर लोगे तो थोड़ी निपटा देगा कोई भी, है ना? लेकिन हाँ आप मेहनत कर रहे हो, धोखे धड़ाके में कहीं लिप गया कर्जा, तो वैसे करके वो पूरा निपट जाएगा। हाँ आपका आपकी पत्नी की लड़ाई चल रही है, आपस में अनबन चल रही है, तो उसके लिए आपकी सास ससुर की, तो उसके लिए आप ये साधना करो, आपका अच्छे से हो जाएगा। आपको पुत्र प्राप्ति की नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है या पुत्री प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप इस समय ये साधना करो, फिर आपस में आप अपने पति पत्नी संबंध बनाओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये सब साधना ऐसे होती हैं, इसके लिए नहीं होती है कि हम वशीकरण कर देंगे उस चीज़ का, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, फिर हम ये गलत काम करेंगे, नहीं, ये आपसी है। पैसे हम इतना ला देंगे कि भैया हम एकदम इतने धीरू अंबानी को भी फेल कर देंगे, ऐसा काम मत करना भाई, क्योंकि उससे पहले ही तुम्हें कोई गिरा देगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस आदमी के पास अगर 10 लाख रुपए ना हो और 1 साल में उसके पास 10 करोड़ हो जाए, तो हर आदमी सोचता है कहाँ से किए क्या किए, और 56 आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो काम मत करो, सिंपल सी बात है, अपना धीरे धीरे करके बढ़ो कि हाँ भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा हमें मिल जाए जिसमें हमारा जीवन अच्छे से चलने लगे। हाँ हम उसके लिए साधना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। आप जिसकी आपकी कर्ज है तो हमारे धोखे से लिप गया, अब मैं दोबारा कभी नहीं लूँगा, अच्छे से कर रहा हूँ, तो उस तरीके से आप साधना करो तो कर्ज मुक्ति भी हो जाएगी। यही सब साधनाओं के लिए, पति पत्नी की लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, प्रेमी प्रेमिका होगी, तब उसके लिए आप वशीकरण करिए, उस साधना को करिए, वशीकरण अपने आप हो जाएगा, वो सब सही है। लेकिन आप सोचो कि मेरे एक पत्नी है ही मेरी, मैं सोच रहा हूँ पड़ोसिन भी हो जाए, या एक गर्लफ्रेंड है ही, मैं सोच रहा हूँ इसको छोड़ के दूसरे के साथ, तो ये सब काम करने के पीछे बहुत ही उल्टा पड़ेगा प्रभाव, समझ रहे हैं? और जो आदमी खुद ही ये सोचने लगे कि हम तो यक्षिणी के साथ ऐसा वैसा करेंगे, तो उसका क्या होगा वो खुद ही जाने। यही वीडियो का मतलब था, क्योंकि मैं रति प्रिया यक्षिणी साधना दे रहा हूँ जो प्रत्यक्ष सिद्धि वाली है, उसमें मैंने तरीका भी बता दिया है कि कैसे कैसे संकल्प आपको लेना है, क्या करना है, ठीक है। और उसी बेहाव पे, क्योंकि आप लोगों के सवाल आते रहते हैं ना कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि आप यही लोग कर सकते हैं, उसके अलावा ये लोग नहीं कर सकते। और जिसको रति प्रिया यक्षिणी साधना प्रत्यक्ष सिद्धि वाली करनी है, वो 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा ले। 20 फरवरी के बाद ये गुप्त विधि विधान द्वारा साधना नहीं दी जाएगी, बाकी नॉर्मल रति प्रिया यक्षिणी साधना आपको मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका जो मेरा टेलीग्राम है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सअप वाला जो नंबर है, 2 में से कहीं भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, आगे कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।